भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ था, जब अर्जुन अपने परिजनों और गुरुओं के साथ युद्ध करने में संकोच कर रहे थे। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर विषाद में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध में अपने ही प्रियजनों का नाश करना ठीक नहीं है और वे युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शन के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजरमर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही कोई इसे जला सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है और इससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 4 ज्ञान योग। श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान योग हर युग में होता है और वे स्वयं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। इस ज्ञान से व्यक्ति को सच्चे और असत्य का भेद समझ में आता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्मयोग और संन्यास के बीच तुलना की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग का पालन करना ज्यादा आसान है और यह अधिक श्रेष्ठ है। अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। श्री कृष्ण ध्यान की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मसंयम प्राप्त कर सकता है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। अध्याय 7 से 12 भक्ति योग। इन अध्यायों में श्री कृष्ण भक्ति योग की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति सीधे भगवान से जुड़ सकता है। 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान योग का वर्णन है। 8वें में अक्षर ब्रह्मा योग, 9वें में राजा विद्या राजा गुह्य योग, 10वें में विभूति योग, 11वें में विश्वरूप दर्शन योग और 12वें में भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के तत्वों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अनश्वर है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये 3 गुण ही व्यक्ति के कर्म और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ब्रह्मा के तत्व का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मा ही परम पुरुषोत्तम है। वे कहते हैं कि यह संसार एक वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि दैवी संपत्ति वाले लोग सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जबकि आसुरी संपत्ति वाले लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। वे बताते हैं कि श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति का आचरण और जीवन निर्धारित होता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग।
अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग की अंतिम व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। संन्यास और त्याग की महिमा का भी वर्णन करते हैं। भगवद गीता का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और भक्ति का महत्व है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और मोक्ष की प्राप्ति जीवन का अंतिम उद्देश्य है।